स्वागत है आपका इनके फाइनेंस टॉक्स की अगली वीडियो में। तो बेसिकली आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे, आज हम बात करेंगे एचडीएफसी बैंक के ऊपर। मैंने ऑलरेडी एचडीएफसी बैंक के ऊपर वीडियो बना रखी है, क्या इसका मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये क्या क्या चीजें बैलेंस ट्रांसफर करता है और कंपनी कैटेगराइज कैसे देखता है, या सारी चीजों पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। लेकिन आज जो मैं बात करूंगा एचडीएफसी बैंक के ऊपर, एचडीएफसी बैंक ने अभी कोई ऑफर निकाल रखा है, ठीक है, जिसमें ये मिनिमम रेट दे रहे हैं 10.65 का, 10.65 का। ये कौन से कस्टमर ग्रैब कर सकते हैं या इस ऑफर के रिगार्डिंग क्या क्या डिटेल्स है, तो मैंने सोचा एक बार मैं फुल वीडियो बना लूं। जो कस्टमर से जिनको नहीं क्लियर हो पा रहा कि 10.65 के रेट के लिए कौन कौन एलिजिबल है या क्या क्या इनकी फॉर्मेलिटीज है, तो मैंने सोचा मैं आपको एक बार क्लियर कर दूं। तो बेसिकली आज हम इसी के टॉपिक में बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो ऑफर निकाला है एचडीएफसी ने, ये निकाला है 26 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक। जो ये एचडीएफसी बैंक ने ऑफर निकाला है, ये निकाला है 26 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक, ठीक है। अगर आप 26 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक अपनी फाइल को लॉगिन करवाते हो एचडीएफसी बैंक में, ठीक है, और आपका लोन अमाउंट अगर बनता है 15 लाख, 15 लाख, ठीक है। अगर आप 26 सितंबर से 30 सितंबर तक अपनी फाइल को प्रोसेस करवाते हो और आपका लोन अमाउंट बनता है 15 लाख का, ठीक है, तो आपको एचडीएफसी बैंक रेट देगा 10.65% का। अभी आपको ऑलरेडी पता होगा काफी सारे बैंक्स ऐसे हैं जिनका मिनिमम रेट 10.99 है, किसी का 11.25 है, क्योंकि आरबीआई ने रेपो रेट्स अपने इंक्रीज करे थे, दैट्स वाई बैंक ने भी अपने रेट्स को इंक्रीज करा है। अभी जैसे एक्सिस बैंक का मैं आपको बताऊं 10.99 का रेट है, ठीक है, वो भी 25 लाख से ऊपर का है। तो काफी ऐसे रेट्स, काफी बैंक्स डिफर रेट्स के हैं जो ऑफर कर रहे हैं मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन एचडीएफसी ने ऑफर जो निकाला है वो निकाला है 26 सितंबर से 30 सितंबर तक। लोन अमाउंट आपका 15 लाख होना चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलेगा 10.65% का, ठीक है। इसके लिए कंडीशन एक है कि आपका जो सिबिल स्कोर है, सिबिल जो स्कोर है वो आपका 730 से ऊपर होना चाहिए, 730 प्लस आपका सिबिल स्कोर होना चाहिए। कंडीशन ज्यादा कुछ नहीं है, लोन अमाउंट आपका 15 लाख होना चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 10.65 का मिल जाएगा, बस सिबिल स्कोर आपका 730 से ऊपर का होना चाहिए। अब इसमें कौन कौन से कस्टमर मतलब कि प्रोसेस कर सकते हैं, चाहे आपका लोन टॉपअप का हो, चाहे आपका लोन बैलेंस ट्रांसफर का हो, बीटी का हो, मतलब बैलेंस ट्रांसफर का हो, ठीक है, बैलेंस ट्रांसफर हो, या फिर आप एचडीएफसी से फ्रेश फंडिंग ले रहे हो, फ्रेश फंडिंग ले रहे हो। तीनों कंडीशन में, चाहे आप एचडीएफसी में आप टॉपअप ले रहे हो, चाहे आप कोई अपना लोन बैलेंस ट्रांसफर करवा रहे हो इस स्कीम में, चाहे आप फ्रेश फंडिंग ले रहे हो, अगर आप 15 लाख का लोन अमाउंट बनता है आपका, तो आपको 10.65 का रेट मिल जाएगा। बस टॉपअप में ये है, अगर कोई ऑलरेडी एक कस्टमर है जो कि 15 लाख का लोन चला रहे थे, अब उनका बैलेंस 9 लाख का बचा हुआ है, ठीक है, तो उनको 6 लाख की फंडिंग लेनी पड़ेगी। दैट मीन्स 5 लाख का मतलब कि अभी पैसा लेना जरूरी है जब जाके आप इस स्कीम में एंटर करोगे। मतलब कि सपोज दैट आप कोई 15 लाख का लोन चला रहे हो, 10 लाख का लोन आपका बचा हुआ है, अगर आप 5 लाख उसके ऊपर लेते हो जब ही जाके आप इस स्कीम में आ सकते हो। अगर आपका 11 लाख का लोन बचा हुआ है, कोई आपने 15 लाख का लोन लिया, 11 लाख रिमेनिंग बचा हुआ है, अगर आप उसमें 5 लाख ऐड करते हो तो आपको जाके 10.65 का रेट मिल जाएगा। काफी सारे ऐसे कस्टमर है, एचडीएफसी तो काफी लोगों ने ऑलमोस्ट ले रखे होते हैं लोन। अगर कोई कस्टमर 10 लाख का लोन 11 के रेट पे भी चला रहे हैं, ठीक है, अगर वो 4-5 लाख रुपए ऊपर लेते हैं, टॉपअप करवाते हैं, तो उनको 10.65 का रेट मिल जाएगा। बस वैलिडिटी कब तक की है? 26 सितंबर से 30 सितंबर तक की। इसके रिगार्डिंग काफी मेरे पास कॉल्स वगैरह आ रही थी कि सर ऐसे ऐसे करके एचडीएफसी ने 10.65 का रेट निकाला है, कोई ऑफर निकाला, तो आप हमें ब्रीफ में बता दीजिए। तो ब्रीफ में यही है, अगर आप 26 सितंबर से 30 सितंबर तक अपनी फाइल को प्रोसेस करवाते हो, लोन अमाउंट आपका 15 लाख होना जरूरी है, जब आपको एचडीएफसी से 10.65 का रेट मिल जाएगा। सिविल स्कोर 730 होना चाहिए। आप टॉपअप करवाते हो तो 5 लाख लेना लोन जरूरी है। अगर कोई कस्टमर जैसे किसी का 7 लाख का बैलेंस बचा हुआ है, किसी का 8 लाख का बचा हुआ, किसी का 10 लाख का बचा हुआ, अगर 10 लाख का बचा हुआ तो 5 लाख आपको लेने पड़ेंगे, और 7-8 लाख है तो लोन अमाउंट आपका 15 लाख होना चाहिए, ठीक है। चाहे आप बीटी करवाओ, चाहे आप टॉपअप करवाओ, चाहे आप फ्रेश फंडिंग लो, कंडीशन एक ही है, सिविल स्कोर आपका 730 से होना चाहिए
और उन कस्टमर को भी ये फैसिलिटी मिलेगी, अगर किसी कस्टमर ने 20 सितंबर को फाइल लॉगिन करवाई है या 21 सितंबर को फाइल लॉगिन करवाई है या किसी की फाइल 15 सितंबर से चल रही है, लेकिन वो डिसबर्स अगर 26 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में करवाते हैं और लोन अमाउंट उनका 15 लाख का बनता है, तो उनको भी 10% का रेट ही मिलेगा। या अगर कोई किसी को कोई चीजें समझ में नहीं आ रही या किसी को कोई ऑफर वगैरह नहीं मिल रहा है या कोई अपनी फाइल को प्रोसेस करवाना चाहता है 15 लाख तक के लोन अमाउंट के लिए 10% के रेट के लिए, तो वो मेरे से कोऑर्डिनेट कर सकता है। ठीक है, इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन भी नॉर्मल है, आपका पैन कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, फोटो चाहिए, 3 महीने की सैलरी स्लिप चाहिए, 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और अगर आपका एचडीएफसी से ऑलरेडी कोई लोन रनिंग है तो वो एचडीएफसी की टीम खुद ही वो देख लेती है आपका बैलेंस कितना बचा हुआ है, या अगर कोई बैलेंस ट्रांसफर करवाना चाहता है तो उसका शेड्यूल लगेगा। तो ये कुछ एचडीएफसी ने ऑफर निकाला था जो कि एक दिन ऑलरेडी निकल चुका है 26 सितंबर का। ठीक है, अब 30 सितंबर तक आपके पास टाइम है, अगर कोई 10% का रेट अवेल करना चाहता है, लेना चाहता है, तो मेरे से कोऑर्डिनेट कर सकता है। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन मैंने ऑलरेडी बता दिया, सारे स्कीम्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, चाहे आप टॉप अप ले लो, चाहे बैलेंस ट्रांसफर ले लो, चाहे फ्रेश फंडिंग ले लो, लेकिन लोन अमाउंट 15 लाख होना चाहिए, जब जाके उनको कस्टमर को 10% का रेट मिलेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बेसिकली इतना ही। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर जरूर करिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के ऊपर।